मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सारी जिम्मेदारी सिर्फ हम लोगों पे नहीं आएगी जो जिन्होंने इलेक्शन लड़ा, जो इस बल्दियाती निज़ाम का हिस्सा बने, इसकी जिम्मेदारी आप पे भी आएगी। लिहाजा मेरी बड़ी आजाना आपसे दरख्वास्त है, तमाम अरबाब इख्तियार से, इन महकमों से, इन अदालतों से और इस हुकूमत से कि अपने लोगों का साथ दें, अपने लोगों को फंड मुहैया करें। ये इनका काम है, ये किसी एमएलए का या किसी वजीर का काम नहीं है कि लोगों की गलियां टूटियां नलके और लोगों के मसाइल को देखता फिरे। उसका काम कानून असम्बली में बैठ के कानून बनाना है, मुल्क को बेहतर मुल्क की बागडोर संभालना है। ये हम इस चक्कर में ये अपने हाथ से नहीं निकलने देते इस फंड को कि कल हमारी जो कटौती है, हमारा जो हिस्सा है वो हमें नहीं मिलेगा। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अपनी सिर्फ ये उनके जहन में, उन वजीरों के या उन एमएलए के जहन में होगी ये बात, जो लोग सिर्फ अपनी दिहाड़ी के चक्कर में होते हैं, जो इस चक्कर में होते हैं कि इसमें इतने पैसे आएंगे, इस काम में इतने मुझे मिलेंगे। मैं समझता हूँ आप सबको, तमाम लोगों को, और मैं खुद भी इस बात पे, इस मामले को देखना पड़ेगा। हम नहीं चाहते कि हम लोगों के मसाइल को और गंभीर करें। मेरी आपसे ये आखिरी दफ़ा ये रिक्वेस्ट है, अगर आप इस पर अमल दरामद नहीं करते तो फिर मैं अपने दोस्तों से कहूँगा, जितने डिस्ट्रिक्ट कौंसिल मेंबर हैं उनसे मैं ज़ाती तौर पे मिलूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा। और मैं खुद सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि अगर हम इस निज़ाम का हिस्सा बन के इस लोगों के लिए कुछ नहीं कर सकते तो मैं अपने ओहदों से इस्तीफ़ा देना चाहिए, हमें यहाँ से पीछे हटना चाहिए। हम अगर अपने खुद से काम करने हैं, हमने अपने पास से काम करने हैं, तो फिर काम तो हम बगैर सौदे के कर सकते हैं। फिर ये दुमछला लगाने की हमें ज़रूरत नहीं है कि हम एक ओहदा लेके फिरते रहें। लोगों की तवक्कुआत, जब आप एक ओहदा आप जब एक डिस्ट्रिक्ट कौंसिल बन जाते हैं, एक वार्ड के मेंबर बन जाते हैं, तो लोगों की तवक्कुआत बहुत बढ़ जाती हैं आपसे। जब उन मसाइल को हल नहीं कर पाते तो फिर लोगों के सवालों के जवाब देने पड़ते हैं आपको। मेरी आपके वसातत से सबके साथियों की ये दरख्वास्त है कि इस पर देखा जाए, नहीं तो इसको आप ये ना समझें कि हम खामोश हो जाएंगे या बैठ जाएंगे, खामोश हो गए। आज ही मैं पहले ये आवाज़ मेरी उठी है, इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्त में 10 लोग और मेरे साथ होंगे, 10 और डिस्ट्रिक्ट मेंबर होंगे, और एक वक्त आएगा कि ये निज़ाम, बल्दियाती निज़ाम आपके हवाले करके, ये जो आपने हमें ये जिधर खड़ा कर दिया है, ये वापस आपको सौंप के तो हम अपने घर चले जाएंगे। लोगों के, हाँ, जिन्होंने वोट दिया है उनके साथ हमेशा खड़े नजर आएंगे हम आपको। उनका कसूर नहीं है, उन्होंने एक अच्छी उम्मीद लगाई हमसे, उन्होंने पूरी कोशिश की कि ऐसे बंदे को चुने जो उनका काम कर सके। अब ना करना या मेरी नालायकी हो सकती है या इस गवर्नमेंट की नालायकी हो सकती है। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह के फजल करम से हम लोग इस जगह पे रहें ना रहें, हम काम करना नहीं छोड़ेंगे, लोगों के मसाइल हल करना नहीं छोड़ेंगे, उस पर चलते रहेंगे इंशाल्लाह ताला। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। शाहिद रज़ा साहब, सैयद शाहब अब्बास, सुनो टीवी से मेरा ताल्लुक़ है। आज़ाद जम्मू कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात को 1 साल जो है वो मुकम्मल हो गया, और आपने अभी मेरा जो सवाल है उसका पहला हिस्सा आपने खुद ही उसका जवाब दे दिया कि फंड्स ने आपने 65-70 लाख रुपए के करीब जो है वो खर्च कर दिया पब्लिक पे। लेकिन सर मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि हल्का हमारा आसमानी पसमानदा तरीन हल्कों में शुमार होता है, बिजली के मसाइल से लेकर सेहत आमा तक। तो ये सारे मसाइल किस तरह से आपकी नज़र में, चूँकि आप अहम सियासी शख्सियत हैं, क्या आप सोचते हैं कि ये मसाइल, इनका हल कैसे मुमकिन है, चूँकि बहुत ज़्यादा मसाइल। देखें, मैं अर्ज करता चलूँ कि 2 लाख रुपए मुझे मिला इस साल में जिला कौंसिल से, ठीक, सिर्फ 2 लाख रुपए। वहीं से मैंने उनका बनवाया, स्कीम बनवाई तमनाला, क्योंकि वो बैकवर्ड इलाका है, वो कभी वहाँ पहुँचते नहीं है, बहुत कम पहुँचते हैं, तो हमने उनको बना के उनके हवाले की। अभी तक मेरा ख्याल उधर ही पड़े हुए पैसे, क्योंकि उस 2 लाख से भी उनकी स्कीम मुकम्मल नहीं हो रही थी। तो मैंने उनसे कहा कि 1 लाख रुपए मैं खुद डालता हूँ, 3 लाख की स्कीम थी, वो 2 लाख वहाँ से ले, 3 लाख में अपना काम करें। 65-70 लाख रुपया लगाना, क्या वो मुहावरा है कि हाथी के ऊँट के मुंह में जीरा, वो ये उतने ही पैसे हैं। ये लोगों के मसाइल हल नहीं हो सकते इनसे। मैं कह रहा हूँ कि मैंने अभी तक 10% काम नहीं किया हुआ लोगों का। ये 65-70 लाख कोई रकम नहीं है लोगों के काम करने के लिए। एक आप पुली बनाते हैं 7-8 लाख रुपये, उसमें खर्चा आ जाता है आपका। ये तो मैं 4 काम करूँ, 5 काम करूँ तो खत्म हो जाते हैं पैसे। तो इनके मसाइल के लिए हम कुछ मैं आपके सवाल के जवाब थोड़ा लंबा करते हुए बताता चलूँ। हम लोग इन मसाइल को हल करने के लिए ये कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में वेटरनरी को, जो अमूर हवालात का महकमा है, इसको अपने यूनियन काउंसिल में बिल्कुल फ्री कर रहे हैं। कोई पैसा किसी डॉक्टर, कोई हॉस्पिटल, किसी हॉस्पिटल में कोई पैसा हमारी यूनियन काउंसिल के लिए वो नहीं होगा। वो बोझ हम खुद बर्दाश्त करेंगे। लोगों के जानवरों का और ये बीमारियों का जानवरों की, इसके सारी देखभाल हम कोशिश कर रहे हैं कि इस साल फ्री करें और अगले साल के लिए मजीद को सोचेंगे। इसी तरह आटे की सब्सिडी है,
उस पर हम कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ तक हमारा हाथ बढ़ सकता है वहाँ पे बात करेंगे। यहाँ पे मैं जिधर गया हूँ, पूना से लेके यहाँ तक जिधर जाता हूँ, लोगों को एक बड़ा मसला ये नज़र आता है। वो लोग कोशिश करते हैं कि हमारे लोगों के मुताबिक आटा नहीं मिल रहा हमें, तो उस पर कुछ देखें। उस पर मैं कोशिश कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट करूँगा सब लोगों से, अगर कोई सुन रहा है तो उसको या मिल के भी इंशाल्लाह बात करूँगा। हम उस पर भी कोशिश करेंगे कि लोगों के उसको बढ़ाया जाए ताकि लोग कुछ आसानी हो लोगों के लिए। इसी तरह हम एक और कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर यूनिवर्सल में। हम कर्ज हसना के तौर पे उन नौजवानों को किया भी मैंने लिखा हुआ है, अगर आपको किसी से पूछना होगा और नामों में से जहाँ पूछ लीजिएगा वो बता देगा। हम कर्ज हसना के तौर पे लोगों को बजाय इसके कि किसी को 2, 4, 10 हज़ार दे के उसकी आदत ख़राब करने के, उसको 20, 30, 50 हज़ार दे के, लाख दे के उसको हम कोशिश कर रहे हैं कि छोटा मोटा कारोबार करवा दें, कोई दुकान डलवा दें ताकि वो अपने रोज़गार खुद कमा सके और अपनी फैमिली का बोझ उठा सके। इसी तरह हम लोग अगर जिस तरह हमने पीछे ये मकई वाला मामला हुआ, एक बीमारी आई, कीड़ा आया, उसका अल्लाह पाक ने एक वसीला बना दिया हमें साथ। इसी तरह आइंदा आने वाली हर आफत, जब तक ज़िंदगी है, जब तक यहाँ पे हैं हम लोग, आने वाली हर आफत में अपने लोगों के साथ खड़े होंगे, उसको हल करने की कोशिश करेंगे। मसाइल तो तभी हल होंगे, जिस तरह आपने कहा कि मसाइल तो तभी हल होंगे जब गवर्नमेंट साथ देगी हमारा। अगर गवर्नमेंट साथ नहीं देती तो फिर लोगों को भी इसी तरह सब्र के साथ चलना पड़ेगा और हम भी जहाँ तक हो सका खर्च करेंगे लोगों को इंशाअल्लाह ताला। इसमें मैं थोड़ा सा तमाम हमारे बल्दियाती मेंबरान, लोकल काउंसलर ये तो कह रहे हैं जिला काउंसिल की हैसियत से मुझे 2 लाख रुपए मिले। लोकल काउंसलर जिन लोगों से हमारी मुलाकात